एनर्जी बड़ी कम है। मैं तो तभी पहले टी रखी थी, बट आई थिंक एनर्जी सी। गुड इवनिंग एवरीवन। मैं बस चेक कर रहा हूँ कि सुन रहा है मेरे को, नहीं सुन रहा है ना, ताकि फिर उसी हिसाब से एनर्जी इज ऑलवेज बाउंस बैक, है ना। तो जैसे जैसे एनर्जी आएगी वैसे वैसे मेरी भी एनर्जी उस हिसाब से बढ़ जाती है। सो अच्छा, सो बिफोर स्टार्टिंग आई वांट टू नो कि आप में से ऑलरेडी कितने इन्वेस्टर्स हैं यहाँ पे, ऑलरेडी हु हैज इन्वेस्टेड मे बी इन वन स्टार्टअप। आई थिंक गुड नंबर 8 10 नंबर। अच्छा, कितने ऐसे हैं जो चाहते बड़ी देर से स्टार्टअप में इन्वेस्ट करना पर आज तक कर नहीं पाए ड्यू टू एक्सपेक्टेड रीजन? कोई भी नहीं है? एक बस एक। मेरे को तो लग रहा था ऑपोजिट साइड होगा ये पक्का। इन्वेस्टमेंट जिन्होंने किए वो किए, क्योंकि मैं जितनों से इंटरेक्ट करता हूँ जब इकोसिस्टम में, तो 90% ने नहीं किया होता इन्वेस्ट, है ना। दे विश टू इन्वेस्ट, सो उनको होता है कि इन्वेस्ट करना है, बट आई एम नॉट इन्वेस्टेड समवेयर। बट इट्स गुड कि हमारे ऑडियंस में लोग वो ज्यादा बैठे हैं जिन्होंने एटलीस्ट एक स्टार्टअप में इन्वेस्ट किया है। सो दैट्स एक्चुअली वेरी गुड थिंग टू सी, क्योंकि जब इंटरेक्ट करते हैं ऑपोजिट नंबर्स हो जाते हैं, है ना। सो दैट्स गुड। बट यू नो, सो आफ्टर आई हैव डेवलप्ड, एक तरह से समझ लो ये पिच इन्होंने स्टार्टअप से दी और मैं भी पिच कर रहा हूँ फिर साथ में, ठीक है। बट पॉइंट क्या है अब वही। सो जनरली इफ यू हैव विजिटेड माय अर्लियर इवेंट्स एंड ऑल, सो वी गॉट पिचेस फ्रॉम ऑल ओवर इंडिया एंड दैट टू एट अ हायर लेवल एंड ऑल। बट उसमें देखा कि उसमें फिर इन्वेस्टर्स तो अपना पंजाब इकोसिस्टम में है ही नहीं है कि कोई 5 करोड़ लगा दे, कोई 10 करोड़ लगा दे। दे वांट टू स्टार्ट एज अ स्मॉल टिकट साइज ओनली। वो तो कहीं 50 लाख है, 5 लाख लगा के 10 लोग कर सकते हैं। दे कांट इन्वेस्ट राइट नाउ इन अ इकोसिस्टम, देयर आर पीपल राइट नाउ कि 5 करोड़ तो चलो 50 लाख 10 लोग मिलकर लगा। So then I thought, okay, why there is in this ecosystem, why the things are not developing and all, and what is the problem? Even if I talked about Bangalore things and all, the things are going down. Why? So there are certain problems in the ecosystem. Why the investments are not happening? अच्छा, मे बी वही क्वेश्चन सबसे, जिन्होंने किसी भी एक स्टार्टअप में इन्वेस्ट किया था, लास्ट कब इन्वेस्ट किया था, कितना टाइम हो गया? 1 week. That's a very good number. एक पहले हफ्ता पहले, क्योंकि now I've been hearing last investment they did was 1 year ago maybe or 2 year ago, क्योंकि अब लग रहा है यार ये इन्वेस्टमेंट वाली बात ना, मतलब अपने पल्ले की बात नहीं है, ये तो रिटर्न्स नहीं आती, है ना। सो बिल्डिंग ऐसी है जिसमें हम 100 लोगों ने मिलके 1 लाख लगाया, वो 1 करोड़ की बिल्डिंग होगी है 100 करोड़ की, लेकिन मैं पैसे भी नहीं निकाल पा रहा क्योंकि 100 की रजामंदी नहीं है, तो मैं पैसे कैसे निकालूं? सो एग्जिट। So that is the biggest problem. So if you see about the problem in areas, I have seen what is the problem for an investors. The most important problem is I met someone who has invested in 100 startups. तो उसने कहा कि मेरे स्टार्टअप यूं गए और यूं आ गए, पर मैं एग्जिट नहीं ले पाया कहीं, है ना। तो स्टार्टअप बहुत पहुंचा, ऊपर पहुंचा, लेकिन आई वाज नॉट एबल टू टेक अ एग्जिट एट द राइट टाइम, क्योंकि एग्जिट का ऑप्शन ही नहीं थी मेरे पास, ठीक है। सो मैं उसको देख रहा हूँ, अच्छा होता है, एक ऑप्शन नहीं थी, और दूसरी बात है मैंने एग्जिट का ऑप्शन दिलवाया ही नहीं था जब मैंने साइन किया एग्रीमेंट। तो जब मैंने स्टार्टअप के साथ एग्रीमेंट साइन किया तो मैंने तो एग्जिट का क्लॉज ही नहीं दिलवाया, मैंने तो बस अच्छा लगा मैंने पैसे दे दिए। सो देयर वाज नो एग्जिट ऑप्शन। मैंने जो दिलवाई थी मे बी टैग अलोंग राइट्स एंड ऑल कुछ भी, सो दैट आई कैन गेट अ राइट एग्जिट व्हेन ही इज आल्सो एग्जिटिंग विद मे बी 5% और 10%। सो दैट्स व्हाई एग्जिट इज द वेरी मच प्रॉब्लम। जो इन्वेस्टर, इसीलिए जो इन्वेस्टर्स है वो आते नहीं, वो कहता है आज पैसे लगा दिए 10 साल और मिलेंगे, इतनी वेट नहीं है, क्योंकि आईपीओ तो 10 साल लग ही जाएंगे आने में, क्योंकि वहीं पे एक आईपीओ की स्टेज बनती है, डिफरेंट स्टेजेस बनती है। तो आईपीओ तक वेट करने की किसी के पास पेशेंस नहीं है कि 10 इयर्स। वो कहेगा रियल एस्टेट में इन्वेस्ट कर लो, 6 महीने साल 2 साल में बेच के कैश कमा लूंगा चाहे कमी से। और दूसरी प्रॉब्लम वो मेरे को दिख रहा है सामने, स्टार्टअप तो मुझे नजर ही नहीं आ रहा कहाँ पे क्या है, कहाँ पे हवा में है कि कहाँ पे पहुंचा हुआ है ना। अगर वो दिख भी रहा है तो पर मुझे नहीं समझ आ रहा, क्योंकि इट्स एन इंटेंजिबल थिंग व्हिच आई एम सीइंग कि कैसे वो स्केल करता है, कैसे चीजें। तो दैट्स अ प्रॉब्लम। सेकंड प्रॉब्लम इज लैक ऑफ ड्यू डिलिजेंस एंड इन्वेस्टमेंट एक्सपर्टीज। वही कि मेरे को क्या 10 सवाल उस स्टार्टअप से पूछने हैं। अगर मैं आइडिया पे इन्वेस्ट कर रहा हूं देन आई थिंक आई एम जस्ट इन्वेस्टिंग इन एन एनजीओ आल्सो। आइडिया तो एनजीओ लोग सबसे अच्छे होते हैं, दे आर डूइंग गुड समथिंग फॉर थिंग्स एंड ऑल, बट क्या वो आइडिया स्केलेबल है, क्या वो बिजनेस मॉडल बन सकता है, उसकी शायद हमारे पास भी एक्सपर्टीज नहीं होती है। एंड इन्वेस्टमेंट एक्सपर्टीज इन द सेंस वही क्लॉजेस, व्हिच क्लॉजेस आई हैव टू गेट फॉर दोस थिंग्स एंड ऑल। अनअवेयर ऑफ इंपॉर्टेंट इन्वेस्टमेंट क्लॉजेस, रिस्क मैनेजमेंट, स्टार्टअप्स। अब देखो वैसे पंजाबी हमेशा बोला जाता है दलेर, कि नहीं दलेर बोला जाता है ना पूरे वर्ल्ड ओवर, तो दलेर का मतलब क्या होता है? रिस्क टेकर।
और स्टार्टअप से बड़ी कोई रिस्ट्रिक्टिंग गेम है सर, बताओ? है ना, सबसे बड़ी रिस्क है। तो पंजाबी इसमें क्यों पीछे है फिर, है ना? वो रियल एस्टेट पे है या अदर इन्वेस्टमेंट्स में ओनली क्योंकि यहाँ पे इकोसिस्टम नीड्स टू बी डेवलप्ड, अदरवाइज दिस इज अ हाई रिस्क हाई गेम। सो एक एग्जांपल बेबी मैंने सुना है, आई बिलीव इट्स अ करेक्ट एग्जांपल। सो जब पेटीएम के अंदर उनके सीए थे, सो उन्होंने इन्वेस्ट किया, जब उसके पैसे थे ही इन्वेस्टेड 8 लाख रुपीज। सो एनी केसेस वैसे सबने सुनने हो रखी होगी स्टोरी किसी ने, तो 8 लाख उनको 2 साल बाद उसके बदले कितने पैसे मिले 2 साल के बाद? So any guesses, rough guesses, anyone? हाँ जी बच्ची, कोई guess? आपने तो कुछ सुना होता है एग्जाम्पल। मैं इसीलिए बोल नहीं रहा। So he got 92 crore rupees, ठीक है ना? बट स्टोरी यहाँ खत्म नहीं हुई है, 1 साल और रुकते तो I think he must have got 900 crore rupees for that 8 lakh investment। तो स्टोरी यहाँ भी खत्म नहीं हुई है, वापस आते तो 100 पे आए तो वापस से 10 करोड़ बन चुके होते, है ना? So right exit is important, that's why। एंड दिस इज एन एक्सेप्शनल केस, ठीक है? तो ऐसे हर डील में नहीं होता, हर डील में 5x 10x 20x मिल जाए, इट्स अ वेरी गुड डील, है ना? बट रिस्क टेकिंग के अंदर आपके लिए इंपॉर्टेंट क्या है? यू शुड हैव अ पोर्टफोलियो। एक स्टार्टअप इन्वेस्ट करोगे, अच्छा करेगा, एवरेज करेगा, डूब जाएगा, ठीक है? सो ओनली दीज थिंग्स कैन हैपन। तो इसी स्टार्टअप के लिए हमें क्या करना है? पोर्टफोलियो। अब पोर्टफोलियो के 10 कंपनीज में इन्वेस्ट करना है तो इतने पैसे फिर मुझे 10 में लगाने पड़ेंगे। अगर मैं 10 लाख की एक कंपनी में लगाता हूँ, आई नीड 1 करोड़ रुपीज, बट उसकी मेरे लिए मेरे पास उतना मैं यूज नहीं करना चाहता। स्टार्टअप में 1 करोड़ रुपीज में सिर्फ 10 लाख से शुरू करना चाहता हूँ, है ना? सो देयर इज अ पीपल हु कम्स टू मी समटाइम कि ये लो 1 करोड़ रुपए आप लगा दो जहाँ लगाना है ना? मैं कहता हूँ भाई वो मेरे को क्यों दे रहे हो? तो स्टार्टअप की नहीं, हमें तो आप पे विश्वास है ना। मेरे को तो डूब गए तो तुम मुझे को डूबोगे फिर तो बाद में कि तुमने डुबा दिए। तो पॉइंट इज कि यू हैव टू इन्वेस्ट इन अ स्टार्टअप, नॉट इन मी, कि मैंने, क्योंकि बिजनेस मींस रिस्क, वो कभी भी अच्छा हो सकता है, बट ओनली व्हाट वी कैन हेल्प इज अ कैलकुलेटेड रिस्क, है ना? जहाँ पे थोड़ी रिस्कीनेस कम हो। सो दिस इज द प्रॉब्लम फ्रॉम इन्वेस्टर साइड। डू यू एग्री और एनीवन हु डजंट एग्री टू इट? Actually, one big point is understanding, जो आपने कहा ना पंजाबीज में, हाँ, वो रिस्क टेकिंग एपेटाइट जरूर है, बट अंडरस्टैंडिंग इकोसिस्टम, यस। सो अब ये प्रॉब्लम है, इसका सॉल्यूशन बताऊंगा अभी मैं। So I am coming with a solution for it. But do you agree this is a problem? One most problem is there, investors don't come together. हाँ। So वो होता है ना यहाँ पे अपने ABH। So if you see there are many MSMEs or corporates, but they are one man shows, and they are not able to scale क्योंकि वो साथ नहीं आना चाहते कि हम 1+1 मिलके 11। क्यों? क्योंकि वो कहते हैं यार मैं कंफर्ट लाइफ जी रहा हूँ, सुबह अपनी मर्जी से उठता हूँ, ऑफिस अपनी मर्जी से जाता हूँ, कहीं जाता हूँ तो मेरे को किसी को जवाबदेही नहीं देनी है। कोई एक बंदा पार्टनर आ गया और एक 10 बजे पहुंच गया, दूसरा नहीं पहुंचा, कहेगा ना 10 बजे क्यों नहीं पहुंचा, तुम भी पहुंचो 10 बजे। I'll answer that question also, sir। इन्वेस्टर साथ क्यों नहीं आते ना? जो पहला इन्वेस्टर होता है ना, वो दूसरों को डिस्क्लोज भी नहीं करता है। बहुत लोग हैं जो सोचते हैं कि मेरी डील बन गई है, मैं आगे। So there are different things and all. Again that's why, तो वो पॉइंट भी मैं ऐड कर दूंगा बीच में, रिम भी नोट कर लेना, है ना? सो वो भी एक प्रॉब्लम एरिया हो गया। सो दैट उसका भी सोल्यूशन है, मतलब पॉइंट तो हमने उसका सोल्यूशन भी निकाल दिया है, एंड बट उसका सोल्यूशन भी है, पर प्रॉब्लम एक आइडेंटिफाई हो गया। सो स्टार्टअप्स में क्या प्रॉब्लम है? अब इफ यू हैव इंटरेक्टेड विद स्टार्टअप, मे बी आपने सर आपके डेली स्टार्टअप्स आ रहे होंगे एंड ऑल, है ना? सो व्हाट यू सी इन स्टार्टअप की उनके पास स्किल्स, आइडिया तो बड़ा अच्छा है, लेकिन ये स्किल्स मार्केटिंग के, ये लीगल के, कॉन्ट्रैक्ट, कितनों ने फाउंडर्स एग्रीमेंट बनाया होता है। एंड आई बिलीव इफ यू गो एंड चेक द फेलियर स्टेटस, तो मोर देन 50% फेलियर ऑफ अ स्टार्टअप इज फाउंडर डिस्प्यूट, ठीक है? क्योंकि एक ज्यादा काम कर रहा है, कम कर रहा है, ये एक को ज्यादा वैल्यू मिल रहा है, एक को कम मिल रहा है, तो वही डिस्प्यूट हो। और वो डिस्प्यूट का रेजोल्यूशन क्या है? फाउंडर्स एग्रीमेंट। उसमें लिखो कि कोई एक छोड़ के जाता है तो भाई तेरे को फेस वैल्यू मिलेगी, तेरे को वैल्यूएशन एप्रिशिएटेड नहीं मिलेगी। यू कैन राइट दैट पॉइंट, बट नोबडी डज दैट पॉइंट। उसको ये भी लिखा कि 6 महीने रिस्पॉन्ड नहीं किया तो तेरे शेयर 0। नोबडी राइट्स दोस पॉइंट्स एंड ऑल, क्योंकि फिर इसलिए वो जब शुरू में तो कैसे इन्वेस्ट किया, हम दोनों भाई 50-50%, और एक बंदा 1 महीने बाद गायब, वो 50% लेके बैठा हुआ है। अब 2 साल बाद स्टार्टअप अच्छा हो गया, वो भी कहता है मेरा 50%, वो कहता है मैं इसको क्यों दूं, ये तो 2 साल इससे काम ही नहीं किया, वो कहता है मैं एग्जिट नहीं दूंगा। तो क्लॉजेस अगर फाउंडर्स एग्रीमेंट साइंड है, देन दे हैव टू गिव। So these are the few things, marketing, legal, tech, जो हर बिजनेस को चाहिए। इवन एक किराने दुकान is also require those things, but ठीक है वो अफोर्ड नहीं कर सकता और उसको इतना स्केल भी नहीं करना। बट अगर स्केल करना है तो मेरे बॉडी के सारे पार्ट्स
अगर मेरे को दौड़ना है तो मेरा हार्ट भी स्ट्रांग होना चाहिए, किडनी भी स्ट्रांग होनी चाहिए, इवन मेरा नाखून भी स्ट्रांग है, नाखून में भी दर्द है ना तो मैं दौड़ नहीं पाऊंगा, क्योंकि कहीं ना कहीं साइकोलॉजिकली आई एम ब्लॉक्ड। तो ऐसी ये जो चीजें ना हर बिजनेस को चाहिए होती है, बट टू स्केल you need everything to be there in place so that you can run, otherwise you can walk but you cannot run. Limited access to resources, there's a, क्योंकि स्टार्टअप तो नया है, जैसे अभी अर्जुन एंड वो थे, we need a network of people who can connect to us, government and all. प्रोडक्ट के तो वो पहले ही पैसे ले लेते हैं एडवांस में, है ना, but what they need is a network to get to them. So I am trying to get them network to a army. Like एक आर्मी के अंदर प्रॉब्लम थी कि वो बॉर्डर एरियाज में कैमरा नहीं लगा पाते, है ना। अब सोलर ही तो कैमरा लगा रहे हैं, सोलर से आइडेंटिफाइड है, सो वी आर ट्राइंग टू वर्क ऑन कि वो सारे बॉर्डर एरिया में इनके सोलर ट्रीज लगते हैं, जहाँ से कैमरे का उनको वाईफाई भी आ जाता है, सिक्योरिटी सिस्टम, ये सब चीजें, एंड दे कैन इम्प्लीमेंट। अगर एक ही वो बड़ा ऑर्डर मिल गया सो दैट्स गॉन, बट इट समटाइम वी नीड नेटवर्क ऑफ पीपल टू हेल्प देम इन दोस वेज। सो स्केलेबिलिटी एंड ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज, लैक ऑफ गाइडेंस एंड मेंटरशिप, दे डोंट नो वेयर टू गो, हाउ टू डू, एंड क्या क्या चीजें बेसिक चीजों के फाइनेंस के बारे में, चीजों के बारे में दे डोंट हैव गाइडेंस। So this is the problem area you think is right. So we have these solutions for it. अब इन्वेस्टर के लिए क्या सोल्यूशन है? फ्लेक्सिबल एग्जिट ऑप्शन। हम क्या कर रहे हैं, आपसे पैसे अगर ले रहे हैं अब, है ना, तो आपको एवरी ईयर वी आर गिविंग यू एग्जिट ऑप्शन। हम जैसे म्यूचुअल फंड का होता है ना एग्जिट, 10 स्टार्टअप्स की वैल्यू की, उनका पोर्टफोलियो, नॉट इन अ सिंगल स्टार्टअप, पोर्टफोलियो आप 10 में पैसे लगा रहे हो, 10 का एक ऊपर का एक नीचे का, बट एवरेज आउट यू गेट ए इन्वेस्टमेंट, ठीक है। सो यू गेट अ फ्लेक्सिबल एग्जिट ऑप्शन एवरी ईयर। ये नहीं 10 साल के बाद, हर साल के बाद आपको एक एग्जिट ऑप्शन की हर रोज नहीं आएगी, हर 30 जून को आएगी एग्जिट ऑप्शन, विच यू कैन अप्लाई विद इन 3 मंथ्स अगर आपको एग्जिट करना है पोर्टफोलियो से, ठीक है। देन इन्वेस्टमेंट, स्टार्ट इन्वेस्टिंग फ्रॉम 2 लाख। अब ये ISB का, IIM बैंगलोर के 3-3 दिन के कोर्सेज होते हैं ना सर, आप तो ISB आपको पता है, दे चार्ज 1.5 to 2 लाख रुपीज फॉर 3 days 5 days कोर्सेज एंड ऑल, पर उसमें भी लर्निंग होती है। लेकिन अगर एक 2 लाख एक स्टार्टअप में लगा दिए जो, तो तभी ये स्कीम इनके लिए जनरली बेटर, जो फर्स्ट टाइम इन्वेस्टिंग करना चाहते हैं, जो ऑलरेडी इन्वेस्टर है, जिनको ऑलरेडी नॉलेज है, दे कैन इन्वेस्ट 1 to 1 क्योंकि उनको एक्सपीरियंस हो गया। बट दोज हु आर फर्स्ट टाइम इन्वेस्टर्स, दे वांट टू इन्वेस्ट इन, उनके लिए दैट्स व्हाई आई एम सेइंग कि यू कैन स्टार्ट इन्वेस्टमेंट विद 2 लाख। आपको पता चलेगा कि यार कैसे एक स्टार्टअप वर्कआउट करता है, क्या टर्म शीट होती है, कैसे कैसे हमें शेयर होल्डर एग्रीमेंट साइन करना है, कैसे उनकी रिपोर्टिंग होती है, ग्रोथ रिपोर्ट्स कैसे होती है ना। सो दैट्स व्हाई वी कमिंग टू ग्रोथ रिपोर्ट्स, यू विल गेट एवरी 3 months अ ग्रोथ रिपोर्ट। अब ये ग्रोथ रिपोर्ट का क्या फर्क है, मतलब ग्रोथ रिपोर्ट क्यों चाहिए? आपको होता है हम सारे लोग, मतलब मैं तो नहीं हूँ, जितने मैं मिला हूँ सब लास्ट डेट ही काम करते हैं, ठीक है ना। आई डोंट नो, मैं अपनी बात कर रहा हूँ, तो हमने तो एग्जाम में भी सिर्फ 10 दिन पहले ही पढ़ता था, क्यों? क्योंकि वी हैव अ हैबिट ऑफ हैविंग थिंग्स एंड ऑल। अब ग्रोथ रिपोर्ट अगर क्वार्टरली उसको देनी है ना, तो एटलीस्ट 3 महीने में पूरा डाटा वाटा बना के समराइज करके हमें देगा। जब कोई पूछने वाला ही नहीं है तो साल भी, 1 साल बाद भी कुछ वो वहीं स्टैंड कर रहा होता है। डेली ट्रैकिंग इज वेरी मच इंपॉर्टेंट। अगर आपने रूटीन में ट्रैक कर ली चीजें एंड ऑल ना, तो आप 2 महीने में ना 5 किलो वेट भी कम कर सकते हो, ठीक है। अगर किसी को मेरे को लास्ट मंथ में मिला था, नहीं मिला था पता नहीं, तो मैंने 2 महीने में लास्ट 5 किलो वेट लूज किया है। और पता है वो कैसे? कोई डाइटिंग करके नहीं, कुछ नहीं, सिर्फ रोज वेट नापना सुबह उठ के, रोज पराठे खाए हैं, सब किए, तो उसने कहा जो उसने कि रोज वेट नापना है, कितना बढ़ रहा है रोज और कितना कम हो रहा है, तो डेली 100 ग्राम कम किए सिर्फ। पर डेली 100 ग्राम कम करने से मैंने देखा यार मैंने 5 किलो कम कर लिया, डेली 100 ग्राम करने से। 100 ग्राम कुछ भी नहीं होता आपकी वेट में, बट क्या था, सुबह उठ के वेट नापना। दैट्स आई थॉट ये ग्रोथ अगर आप रेगुलर बेसिस पे कर रहे हो, यू आर एबल टू ट्रैक इट। तो एक दिन मेरा 200 ग्राम बढ़ गया था, मेरे को टेंशन हो गया, 200 ग्राम बढ़ गया, नहीं अब कुछ नहीं खाना, ड्रिंक फिर कम करना 100। तो इट गिव्स यू अ ट्रैकिंग एंड ऑल। So that's very much important. That's why these things will give to an investor who is investing. Coming to startups, he has to give us a monthly presentation कि कहाँ पे वो कैसे पहुंचा, just a presentation. देखो कई बार ये ना वो किसी चीज में फंसा होता है, कई बार पूछ भी नहीं पाता मैं किससे पूछूं। तो जब आप एक फंसे हो किसी जगह पे और आपसे आगे कोई पूछ ले हाँ भी तो कहीं फंसा है, तेरे को हेल्प चाहिए, तो बोलेगा हाँ मैं यहाँ 2 जगह फंस रहा हूँ, प्लीज कहीं से सपोर्ट। So every month they'll come to us online or maybe in person and have a 1-hour interaction. ठीक है? And quarterly reports, they have to give a quarterly report so that जब वो खुद एनालिसिस कर रहे होंगे कि हमारी ग्रोथ कैसे है, तो उनको भी पता चलेगा how we are increasing. And annual report they have to submit.
where they'll be mentioning कि आगे फ्यूचर, देखो बजट आज मैंने बना लिया, आपको पता है इन्वेस्टमेंट में सबसे मुश्किल क्या है? एक्सेल में जो वो प्रेजेंट कर रहा है उसको रियल नंबर में लाना है ना। आज तक कोई ला पाया है? कोई भी नहीं ला पाया। जो एक्सेल में प्रेजेंट करता है स्टार्टअप सर, वो कभी आज तक नहीं ला पाया, है ना। तो हर साल प्लान चेंज करो ना, कोई बात नहीं है। जहाँ पे तुम रियलिटी हो वही प्लान कॉपी पेस्टेड फिर 5 साल भी चलता रहता है, क्योंकि उसने वो बनाया नहीं, वो किसी से बनवा लिया, उसको पता नहीं क्या था और वही प्लान चली जा रहे। बट दैट्स व्हाई वी वांट देम टू मेक देयर ओन प्लान्स एंड ऑल। So we'll be investing in 10 startups and 5 MSMEs। वो स्टार्टअप नीचे चला गया मेरे कैलेंडर से होकर, ठीक है। वो 10 startups है, so 10 startups and 5 MSMEs है। We are taking MSMEs also। क्यों? क्योंकि स्टार्टअप का मतलब क्या? What do you mean by startup? स्टार्टअप और MSME में only one word difference। वो डिफरेंस क्या है? स्केलेबिलिटी, ठीक है। क्योंकि मैं तो यहाँ पे कई बार बद्रियों में देखता हूँ कोई लोग ऐसे बना रहे हैं जो पूरे इंडिया में नहीं बना रहा, तो वो भी तो यूनिक ही है। इफ नोबडी इज मेकिंग इन इंडिया, कंप्लीट इंडिया, दे कैन आल्सो स्केल, बट दे डोंट हैव दैट सपोर्ट, वो लीगल मार्केटिंग एंड ऑल। दे आर वन मैन शोज एंड वो अपने हिसाब से ग्रो कर रहे हैं, स्केल नहीं हो रहे, ठीक है। So that's why we'll be giving 5 MSMEs also. If any one of you is already running a good company and want to scale, जिसका एक शॉप है, एक स्कूल है, एक कंपनी है, एक ऑफिस है, उसको 10 ऑफिस में कन्वर्ट करना है, then we'll help you out with these things. So this is how we'll be scaling up. सबसे पहले रिसर्च टूल्स एंड लाइब्रेरी। अब रिसर्च टूल्स होते हैं, so I'm a ISB alumni, तो ISB में 2 सबसे बड़ी अच्छी चीजें सीखी मैंने। द फर्स्ट वन वाज रिसर्च, क्योंकि बीइंग सीए हमारे पास क्या होता था? फैक्ट। ये फैक्ट है, देयर आर नो टू ओपिनियंस टू दैट फैक्ट। ये सेक्शन में लिखा है, आप में लिखा है, यही है। वहां पे जाकर देखो रिसर्च शुड बी एविडेंस बेस्ड, अंदाजा से कुछ नहीं होता। एंड देयर आर मेनी टूल्स। पहले दिन हमें ये सिखाया गया गूगल इज नॉट अ टूल। गूगल में क्योंकि कोई भी कुछ भी लिख सकता है, इट्स नॉट रिसर्च। रिसर्च इज अ प्रॉपर रिसर्च एंड देयर आर सर्टेन टूल्स which you should go for to get that research done. And there is startup toolkit like AWS, they give free things to those things and all. Space and expert is right. We'll not be just giving a space. हम कोई भी मेरे पास आता है कहता है कि co-working चाहिए, no, we are not into that. If somebody comes in and says कि मुझे marketing, legal, finance and all सब चाहिए मेरे को scale करने के लिए, then they can utilize the space also. Then investment opportunities, they get a deals, regular 10 startups होंगे, we'll regularly connecting them to HNS, third party support. We'll get grants from Seed India other funds, मतलब like we already are partners, है ना। ILBIS से ISB हैं, चिटकारा हैं, CGC से मैं थापर से कविंदर सर है, we are all partners। तो उनके पास जो फंड है वो हमारे 10 स्टार्टअप्स हैं जिनको हम रेगुलर कर रहे हैं। आप भी खुश होंगे उनको पैसे देने के लिए, क्या जिनको रेगुलर मॉनिटरिंग हो रही है, चीजें हो रही हैं, you will be happy to invest in those startups rather than anyone coming in like that way. So we help them, we'll be helping them in working capital and capex like bank. 5 crore rupees बैंक से भी ग्रांट है, लेकिन आपको पता लोग नहीं देते। अब जैसे द फर्स्ट स्टार्टअप हु केम इन, गवर्नमेंट ने उसको कहा बैंकों कि तुम इसको 3 करोड़ दो, ठीक है। गवर्नमेंट टोल्ड कि यू गिव 3 करोड़ रुपीज टू दैट स्टार्टअप, तो वो दे रही है। अदरवाइज आप जाओ तो कहाँ देते हैं बैंक से 5 करोड़ रुपीज। बट अगर गवर्नमेंट सपोर्ट है तो वो बैंक भी कहते हैं ठीक है आपने कहा तो हल्के, ठीक है। बिकॉज गवर्नमेंट इज सेइंग कि ओके ये हमारे साथ काम कर रहा है एंड वी नीड इट, वी वांट हर टू सपोर्ट, सो दैट वी विल बी गिविंग हर 3 करोड़ रुपीज। So that's why we'll also help bring through a network, because as a CA practicing, I was into bank loans only since long. We'll help them get those loans also. Global exposure, you already know we'll be taking a delegation to Australia. People last year also based in Australia. Today Mr. Adi Pathak he has come from Bepson. He's a director for Bepson. He is here. So his flight got late, so he'll be here in 5 minutes. I think he has reached or not. So abhi wo aa rahe 5 minutes mein he got late. But he'll be having a so we are having a startup boot camp over there. So Bepson is the #1 entrepreneurship college in the world. So they have devised a startup camp. It's not just for startup actually. It's for any business who want to scale. अगर आप में से कोई यहाँ पे जिसकी टर्नओवर 10, 20, 50 करोड़ है और अब वो 500 करोड़ पे सोचना चाहता है, actually this is for them also. क्योंकि स्केल करने के लिए क्या 10 चीजें चाहिए वही तो वो बता रहे हैं. And that from the best one. Networking membership, हम अपने स्टार्टअप्स को उन ऑर्गेनाइजेशंस की मेंबरशिप भी दिलाएंगे जिन ऑर्गेनाइजेशंस की उनको जरूरत है, मे बी लाइक टाइज एंड BNIs, NCIs एंड ऑल, जहाँ पे उनको प्रोडक्ट इज रेलेवेंट, सो दैट दे कैन गेट द एक्सपोजर आल्सो.
So these are expert options. I think due to time मैं इसको पूरा नहीं बोल रहा. Just अब startups के लिए the most important is also we are coming up with a residency program. So residency program क्या होता है? If you look, so they'll come for 3 days and go back. All the 10-15 startups will meet for 3 days. They'll have a brainstorming. There'll be expert coming from all over India and out of India. है ना? तो एक होंगे 2-3 days सेशंस होंगे उनके एंड 1-to-1 मीटिंग्स विद दोस एक्सपर्ट. ये तो कई बार सिर्फ लेसन सुनने से कुछ नहीं होता. आज आप मेरे को सुन लो तो ठीक है, थोड़ा सा इग्नाइट हो जाएगा माइंड, और जब भी आप इन्वेस्ट करना शुरू कर दोगे उसके लिए शायद आप मेरे साथ 1-to-1 मिलोगे, आपके और 10 कंसर्न्स होंगे, उनको मैं सोल्यूशन दूंगा, तो फिर शायद करना शुरू. तो 1-to-1 मीटिंग्स आर रिक्वायर्ड. So that 1-to-1 meetings will not have at that time of the event, but before 15 days and next 15 days too. ठीक है? So we'll come with the residency program 3 days every month, 3 days में Friday, Saturday, Sunday, ताकि actually effective he is coming for 1 working day. We are looking for collaborations. If any university, college is interested to collaborate, we can have that residency program at their locations too. है ना? So one-on-one meetings for personal guidance. तो one-on-one meetings मैंने बता दिया. Online weekly learning. So it's not just कि वो 3 दिन physical आ रहे हैं. That online goes from 15 days, 30 days before to next 30 days too. Online support, time to time वो mentorship and guidance उनकी रहेगी. Regular investor connect will be connecting ना. वो मेरे 10 startup है तो मैं और के लिए नहीं, उन 10 के लिए काम करूँगा कि कैसे उनको हम scale कर सकते हैं. Networking, they'll be able to participate in all the networking events. So this is a curriculum also we have made residency. Like residency 1, role of a founder, market research, agreements and all. Residency 2 is focused on marketing, design, data science, big data analytics. Third is on sales, branding, positioning, quality controls. Fourth is on your talent acquisition, trainings, industrial relations, and fourth is again budgeting, finance, funding options, workplace, and then third is the taxation and investments and all, how to manage. And then from 7th residency, we'll come with half residency as a specialist, like EdTech. We'll call all the EdTech experts. Then 8th residency is for FinTech, 9th is for Agri-Tech, and then similarly engineering, goods and all, health tech and investment raising. Then from 11th month they'll be ready to investment. Well, last 12th month is 100% dedicated to how now we can make them investment, get those investments and all. So detailed thing we are planning in that way. And so maybe if somebody want to, so investment like startup, ठीक है? But आप ये मत समझो 2 crore जो गवर्नमेंट ग्रांट से, जो बैंक से आएगा, that is the addition. So actually he'll be getting around 10 crore rupees. 10 startups will get 10 crore rupees. So value for investors is like he can be, if you are investing it, you can be an expert faculty for that residency course too. Second, attending a residency. If you are early stage, you want to attend that residency program, then you can attend that residency program too. You get a membership. You get, so अब ले मान लो कि एक आया टेक वाला बंदा कहता है मेरे को टेक का सपोर्ट नहीं मिल रहा, तो हम कहते हैं ओके, meet an investor who is invested into your thing also tech, and you will get remunerated for your tech services add-on. तो आपको वो tech services you become, मतलब आपका clientage वो startups can be your 10 clients, and if you are giving more time things and all, you get advisory shares add-on to it, and fees for add-on services and all, you'll be getting those things and all. So generally if somebody want to invest in, so 2 lakh rupees you get a 0.5% equity. For 10 lakh, 10 lakh is the maximum you can invest. Why? Because this is again a trial thing. I believe this, I'll be leading it, so I can create that right ecosystem over here, and I can get you the right exits with my dedication things and all. So, but for this thing, we are not taking more than 10 lakh from any one person. You can invest in as an individual or a company also. This is about me. I think many of you know me, but again, this is a board of advisory. You can see Ramanathan Ramansa, who was a he's part of thing. He was the first mission director for Atal Innovation Mission, who helped all those startups, and he's part of it. Mr. Raman Bhala from Australia, Iqbal ji, Vivek Utra sir, Dhul Mehta sir. So these are all already on a board of advisory, and there are many more people, and those things at all. ठीक है? So किसी को लगता है कि अब इन्वेस्टर बनना है? नहीं लगता अभी तो थोड़ा सा इग्नाइट हुआ भाई. But if somebody needs a 1-to-1 meeting for a detailed understanding, they can always contact me. ठीक है? अब कमिंग टू द पॉइंट, अब ये महीना कौन सा चल रहा है? मार्च एंड का एक सबने सुना मार्च एंड रश भी होता है, और फाइनेंशियल ईयर भी क्लोजिंग होता है, इजंट इट? तो बीइंग सीए मेरे पास क्या होता था, लोग आते थे कहते थे कि सर साइन कहाँ करना है ये बता दो.
इनका फाइनेंस समझ क्या करना सर, आपने देखिए साइन कहाँ करने हैं ये बता दो। व्हेन आई वाज प्रैक्टिसिंग फॉर 10 years, तो तब मैंने सोचा आई डिवाइज्ड अ कोर्स व्हिच वाज अ नेम फाइनेंस फॉर नॉन फाइनेंस एग्जीक्यूटिव। यानी दिस कोर्स इज फॉर पीपल और नॉट फ्रॉम फाइनेंस बैकग्राउंड, दे फ्रॉम नॉन फाइनेंस बैकग्राउंड, बट उनकी ऑर्गेनाइजेशन में कोई भी कागज फाइनेंस का घूम रहा है, दे शुड एबल टू अंडरस्टैंड ये डॉक्यूमेंट है क्या। इट शुडंट बी लाइक दैट। सो आई एम कमिंग अप विद माय फाइनेंस और नॉन फाइनेंस एग्जीक्यूटिव कोर्स ऑन 5th and 6th अप्रैल। साल शुरू हो रहा है, आपने पास में जो कर लिया 31st मार्च तक। एटलीस्ट फ्रॉम दिस ईयर यू कैन हैव अ प्लान थिंग फॉर योर फाइनेंसेस एंड ऑल। जो लास्ट ईयर तो क्लोजिंग अप हो जाएगा, अब चीजें इंप्लीमेंट करने के लिए हैं द 1st अप्रैल के बाद। सो ऑन 5th and 6th 2 days a detailed workshop, 1 day is a basic if somebody wishes to do basic only, and 2nd day is on advanced if somebody wishes to have an advanced thing also. So if somebody wishes to join, they can join. Obviously there is a fees, but for today we are giving 25% discount, and for members, for Punjab Engineers Network members, it's complimentary. As a membership, we offer you all the event success and master classes. And we are launching a chapter in Amritsar. So actually we are going internationally also, and we are going grassroots also. So हम Australia, US ये 2 जगह तो हम जा ही रहे हैं इस साल. So there is a planning to go to UK also, third one. And in Dubai also there are 2 next planning which are in process. We'll go. We have grassroots also, Amritsar, Ludhiana and all. So we are taking both sides of things and all. Day by day we are trying to grow. And rather at the end of the maybe 2 years or something, we'll go to grassroots level to every village also. क्योंकि लोग पंजाब की क्या सोचते हैं, बाहर चले जाएं। क्यों सोचते हैं? या नशे पत्ते में भी पड़ जाते हैं। क्यों? क्योंकि उनकी एनर्जीज नहीं चैनलाइज कर पाते। If you are able to energize channelize their energies and all, तो उनको क्या है कि कोई भी आइडिया कोई सुनने वाला ही नहीं है, किससे बात करें। तो हम आज के डेट में टेक्नोलॉजी ने मोबाइल लैपटॉप से ही है, हमारा ऑफिस यहाँ पे बैठ के it will be open to people who wants to come and listen. There will be people, उनका काम ही होगा पूरा दिन लोगों की बातें सुनना और उनको गाइड करना कि तुम्हारे लिए राइट डायरेक्शन क्या है। But it's in pipeline, मतलब 1 month or 1 year or 2 years we'll be doing that also. But again, I'm coming कि internationally भी जा रहे हैं, and we are going grassroots also, so that we can create the right kind of entrepreneurial ecosystem in the region, है ना। तो लोग जो बोलते हैं कि हम बैंगलोर से 15-20 साल पीछे हैं, तो एक्चुअली वो गैप मेरा टारगेट है, मेरा मिशन, वो गैप को मैं 2-3 years के अंदर कम करूँ। And so you can be part of my mission also. Anyone who is interested, so you can invest in 2 things. Investment of money, it's obviously required, but if you can't invest money, investment of time. ठीक है? So if you can invest your time to guide the young minds, उनकी channelize करने के लिए, that investment is very much required. ठीक है? So that's there. So anybody wishes to join our communities, कि वहाँ पे भी लोग questions पूछते हैं, you want to respond to them or you want to update about regular events, कोई भी आसपास हो रहे हैं, तो you can post over there and you can do those things. Thank you. Any questions? Anyone? Any questions? या तो सब समझ आ गया, कुछ नहीं समझ आया। क्लियर और ऑल क्लियर है ना, या सब क्लियर हो गया या सब ऑल क्लियर हो गया। Any questions? Residence program is a good idea. हाँ, so I thought maybe, so as a again concept from ISB only, कि वहाँ पे मैंने देखा बहुत सारे रेजिडेंसी प्रोग्राम। I thought there is no startup residency program. Let's have the startup residency program. Maybe I am thinking कि I will have a tie with 12 colleges. ठीक है, कि हर रेजिडेंसी हर एक different college में, है ना, so that they get a different atmosphere also, things and all. So target of this residency program is 1st July, क्योंकि वही 1 year खत्म होगा, तो 1 year के बाद 30th June को you get a exit option also. So target is from 1st July to start with it, and we are looking for investments. So अगर आपको मेरे में या किसी भी स्टार्टअप में, एंड सच वो जो स्टार्टअप्स है ना 2, so these were trailers actually. देखो जो कंपनी अच्छी पहुंच गई है ना, वो कंपनी अच्छी पहुंच गई है ना, उसको ना एडवाइजरी चाहिए आज की डेट में। वो कहता है मैं तो खुद ही अच्छा हूँ। ठीक है। तो और दूसरी बात है कि these young minds, इनको हम चैनलाइज कर सकते हैं, इनको जैसे बताते हैं ये सुनते हैं, वो सुनना बंद भी हो जाता है। ठीक है। So early stage startup, or we are able to get that advisory equity which is around 5 to 10%, है ना, उसमें जाओगे तो you won't get, और वो सुनेंगे अपनी चीजें भी नहीं होंगे। और वैसे तो ना ये बड़ा मिथ भी है, अर्ली स्टेज स्टार्टअप्स अगर जो यहाँ पे हैं वो कम है, वो कहते हैं यार मैं 1% दे दूँ, 2% दे दूँ,
चाहे फंडिंग के अगेंस्ट, है ना भाई। वो जब तुम्हारी वैल्यू 100 करोड़ तभी बनेगी जब अर्ली स्टेज वाले वो 10 लोग आएंगे। तुम अर्ली स्टेज वाले को 100 करोड़ बोलोगे तो वो वैल्यू कब बनेगी? दिस इज अ फेजेस। और वो कैसे हुआ मिथ? वो जिसने 100 करोड़ पे इसको वो कहता है यार मैंने ना बड़ी गलती करी, अर्ली स्टेज में ना ज्यादा लिक्विडेट कर दिया था। वो भाई कर दिया था तभी तो वहां पहुंच गया, जिसने नहीं किया वो सब खराब ही बैठे। देयर इज अ फेज एवरी स्टेज, मतलब अर्ली स्टेज यू हैव टू लिक्विडेट मोर शेयर्स ओनली, है ना, तभी आप उस लेवल पे पहुंच पाओगे। सुनकी उनकी कि मैंने कर दी थी गलती, तुम मत करना, वो भी कहते हैं अब मैं 1% दे दूं, 1% में कोई 1 करोड़ नहीं देने वाला अर्ली स्टेज को। सो मक्कर साहब, आई हैव अ क्वेश्चन। You were mentioning that आप एक पोर्टफोलियो बिल्डअप कर रहे हैं जिसमें 2 लाख, 4 लाख, 8 लाख, 10 लाख जो भी किसी की एपेटाइट है वो इन्वेस्ट करें, एंड वो पोर्टफोलियो आप बिल्ड करोगे उनके लिए। और आप ये भी कह रहे हैं कि आप उनको कभी फर्स्ट ईयर या सेकंड ईयर में आप उनको एग्जिट ऑप्शन देंगे। वो एग्जिट ऑप्शन जो होगा उसके फंड्स का सोर्स क्या है? फंड का सोर्स देखो, फंड्स का सोर्स है हमारे पास तो हर साल नए इन्वेस्टर्स आ रहे हैं, वी गेटिंग का मल्टीपल इन्वेस्टर्स ऑन बोर्ड। तो ऑब्वियसली हर इन्वेस्टर के कैपिटल होता है। समबडी विशेस टू इन्वेस्ट इन अर्ली स्टेज, जब वो एक लेवल पे होता है उसका होता है। लाइक हमारा 1 मिलियन अबव ऑस्ट्रेलिया में टाइप है। अब वी हैव सोर्स जो एक चेन है जो आगे नेक्स्ट राउंड पे इन्वेस्ट करना चाहती है, बट आई डोंट इन्वेस्ट इन अर्ली स्टेज। कोई कहता है इन्वेस्ट मैं तब करूंगा जब उसका 50 लाख रेवेन्यू हो जाएगा, तो हमारे पास वो एग्जिट। सो बीइंग दैट नेटवर्क, वी ऑलरेडी हैव अ नेटवर्क। मतलब आई एम ऑलवेज से समटाइम आई एम ब्लेस्ड फॉर थिंग्स एंड ऑल, बट समटाइम मैं ये भी बोलता हूँ। सो एक मूवी का डायलॉग है, टाइगर जिंदा है, अगर किसी ने देखी है, तो उसमें एक बॉम्ब का सीन आता है। वो कहता है जाके बॉम्ब को डिफ्यूज करें, तो वो कहते हैं कि नहीं मेरे से नहीं हो पाएगा, है ना। तो उसमें फिर बोलता है भगवान सर देख के सरदारी देता है, ठीक है, कि अगर तेरे को रिस्पॉन्सिबिलिटी दी है ना, यूर अबाउट यू एबल टू डू इट। सो ऑलवेज से कि अगर मैं पंजाब इंजल्स में आया हूँ प्रैक्टिस छोड़ के 10 साल ये करके, तो भगवान ने सर देख के सरदारी दी है एंड आई एबल टू मैनेज। देखो हर स्टार्टअप भी, आप भी जो करते हो ऑर्गेनाइज यही करते हो कि इट विल बी अ पॉजिटिव स्केलेबल है। सो विद दैट इंटेंशंस ओनली आई एम डूइंग इट, एंड आई बिलीव कि मैं जितने भी नेटवर्क पे होता हूँ पैसा बहुत है लोगों के पास देने को, लेकिन हमारे पास ना स्टार्टअप नहीं है एक्चुअली, फ्रैंकली स्पीकिंग। पैसा है, पीपल कम एंड से कि आई गिव 1 करोड़, लेकिन वी डोंट हैव एलिजिबल स्टार्टअप कि उसको कह दें कि उसका माइंडसेट से जो मैच होता हो, है ना। सो आई थिंक माय टारगेट इज टू गेट एलिजिबल स्टार्टअप्स फ्रॉम अ रीजन। जब यहाँ से 5 सक्सेसफुल स्टोरी स्टार्टअप की निकलेंगी ना, देन पीपल विल से कि यस पंजाब इज डेवलपिंग। And not only Punjab, rather I am not limited to Punjab, but point is कि पंजाब के अंदर से निकल के आए। Startup can be from Mumbai also, from anywhere also, but they have groomed over here, their system। अब यहाँ से पंजाब से स्टार्टअप बैंगलोर चले जाते, तो ये बोलते हैं बैंगलोर का स्टार्टअप हो, चाहे है तो पंजाब का ही, तो वो बैंगलोर स्टार्टअप माना जाता है। सिमिलरली वो स्टार्टअप यहाँ पे ग्रूम्ड होकर चीजें होंगी, एंड पीपल विल कम ओवर हियर, एंड रादर पीपल जो यहाँ पे वो भी कहेंगे यस वी आर डेवलपिंग। सो दैट्स द थिंग एट ऑल। Any other questions? What's the criteria for the valuation of the Criteria for valuation of a company? Which company? That's the company we will be investing in? Let's say after some time, after 1 year or 2 years, somebody want to make an exit. So वैसे तो I am also certified valuer, but अभी वो change हो गए थे 4-5 years ago, तो वो degrees have been changed, but before that I was a certified valuer. But I will not be certifying it. There will be experts not only for valuation, there will be experts for the marketing, legal, HR, who have the name in the industry and all. They will be coming and they will be justifying how they have achieved that valuation numbers and all. It's not me, the persons who have a name in the industry for the valuations and all. But valuation अगर किसी को समझ नहीं हो ना, मैं आपको ये भी बता दूँ सर, valuation can change in a single point of view. Example लेता हूँ मैं हर बारी, I'll take that example same again just to make इवन ऑडियंस की वैल्यूएशन कैसे चेंज हो सकती है। हम सब यहाँ पे बात कर रहे हैं, सब चीजें हैं, एंड ज़ोंबी सुना है सबने? ज़ोंबीज सुना है सबने? ज़ोंबीज क्या होते हैं? है ना। तो 12 ज़ोंबीज आ गया और हमने अभी कर लिया दरवाजे बंद, ठीक है। तो भैया फोन जो है ना मेरा, चाहे अब हुआ क्या कि आपके सबके फोन खराब हो गए हैं, अब मेरा अकेला फोन चल रहा है, चाहे वो फोन है 50,000 का, पर कितनी हुई वैल्यू इसकी? जितनी आपकी जेब में पैसे हैं, ठीक है। आपको यार एक फ़ोन कर लूँ घर में, पता नहीं बाद में क्या होना नहीं होना, दे कैन अफोर्ड टू पे। तो वैल्यूएशन चेंजेस। ऑपोजिट एग्जांपल ले लेते हैं, सेम सिचुएशन, ज़ोंबीज आ गए, अब खाली मेरा फ़ोन खराब है, बाकी सबके चल रहा है। अब इस फ़ोन की वैल्यू कितनी वैल्यू? 0। और अगर
नील है तो अगर असली कोई बिजनेस में बैठा होगा 5,000 दे दे यार, बच गया तो बाहर जगह 20-25 का बेच दूंगा, है ना, कि बच गए तो 5,000 का खरीद लेते हैं, अभी एक कॉल करा देते हैं इसको, और फिर बच गए तो 5 का 25 का बेच दूंगा। वो पॉइंट इज वैल्यूएशन चेंजेस एट अ सिंगल पॉइंट ऑफ टाइम। सो कोई भी वैल्यूएशन रिपोर्ट उठाओगे उसमें लिखा होता है इट इज नॉट वैलिड फॉर मोर देन 30 डेज। पेटीएम की वैल्यूएशन डीमोनेटाइजेशन से एक दिन पहले और डीमोनेटाइजेशन के अगले दिन टोटली चेंज्ड, ठीक है। सो अगेन वैल्यूएशन के ऊपर अगेन 1 घंटे का लेक्चर हो सकता है, पर किसी को समझ नहीं हो तो आई हैव मेनी एग्जांपल्स टू मेक देम अंडरस्टैंड अबाउट वैल्यूएशंस एंड ऑल, बट देयर आर सर्टेन फैक्टर्स दो फैक्टर्स आपके कुछ नंबर्स बेस्ड होते हैं, कुछ ब्रांडिंग बेस्ड होते हैं, तो सर्टेन फैक्टर्स वी टेक इनटू कंसीडरेशन एंड बीइंग अ सीए सो आई हैव बीन सीइंग दोस नंबर्स सिंस 12 years एंड ऑल। 12 years तो CA 13th year है, rather within 2 months I will be completing 13 years of my CA practice, but as a finance को तो 20 years हो गए, क्योंकि जब शुरू की थी CA तब से अगर कंसीडर किया जाए या BCom की थी तो it's been 20 years जब से I have been seeing those numbers and all. Any questions? Otherwise thank you so much.